बीजेपी बाराती बिना दुल्हा के जा चुकी है और स्वागत में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी प्रयोग से। इतना हम जरूर बता देते हैं कि विपक्षी दलों में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर जरूर होगा। अगर सब एक साथ मिल के लड़े तो भाजपा का वापस सत्ता में आना संभव नहीं है। पहले हम लोग सब लोग बैठ के रिक्ति बनाने का काम करेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, फिर रिक्ति बन जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं का महाजुटान हो रहा है पटना में। कल यानी कि 23 जून को बड़ी बैठक होनी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास में, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। देखिए, MK स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं पटना। अरविंद केजरीवाल, ये सभी नेता जो हैं वो पटना पहुंच रहे हैं और कल सभी नेताओं की एक महा बैठक होनी है, एक बड़ी बैठक होनी है, महाजुटान होना है विपक्ष के नेताओं का 2024 से पहले। वैसे में क्या कुछ एजेंडे होंगे, क्या कुछ बैठक में बातें की जाएंगी, बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां और इसके नेतागण अगर सब एक साथ मिल के लड़े तो भाजपा का वापस सत्ता में आना संभव नहीं है। ये पूरा देश आज महसूस कर रहा है। कल तक जो ये अपने को अजय अपराजय चित्रित कर रहे थे और अपने को पूरा इसका हाइप क्रिएट कर रहे थे, वो ध्वस्त हो चुका है और पूरे देश में एक तरह से ऐसा माहौल बन चुका है कि ये पराजित हो सकते हैं और इसी मनोभाव से सारे नेता बैठेंगे। ये भी बात है, तरह तरह की बात हम मीडिया के माध्यम, आप ही लोग के माध्यम से सुनते हैं। जो कोई राज्य विशेष या जिसको स्टेट स्पेसिफिक इशूज़ की बात आती है तो ये तो स्वाभाविक है ना कि सभी दल अलग अलग हैं और ये भी जाहिर है कि इसमें से कई दल एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में चुनाव भी लड़ते रहे। कहीं कहीं मुख्य जो लड़ाई है इन्हीं दो दलों की रही है, वैसे दो दल भी आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं, राज्य विशेष के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये तो बैठकों की शुरुआत है, पहली बैठक जो पटना में हो रही है। इसलिए इसमें एक आम सहमति जो है साथ मिलके चुनाव लड़ने की वो बन जाएगी और उसके बाद से अलग अलग अगर किसी राज्य विशेष के कुछ खास मुद्दे होंगे तो फिर भी उसको संबंधित नेतागण आपस में बैठ करके उसका निराकरण कर लेंगे। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि अगर मनोभाव सही है, कमिटमेंट पक्का है, मन में संकल्प है कि विकल्प देने की, तो रास्ता तो निकल ही जाता है और हम लोग तो पूरी तरीके से आश्वानित हैं कि रास्ता निकल जाएगा। बड़ी एक बात समझिए ना कि कल तक में और आज बीजेपी के स्टैंड में फ़र्क देखिए ना। इसके बड़े नेताओं का जो बयान आ रहा है, कल तक कैसे कहते थे जो भाई प्रधानमंत्री पद की तो कोई वैकेंसी नहीं है, अरे कहते थे ना कोई रिक्ति नहीं है, तो ये लोग कहाँ परेशान है। तो हम लोग कहे कि भाई वो लोग कह रहे हैं रिक्ति नहीं है, तो हम लोग भी निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब लोग बैठ के रिक्ति बनाने का काम करेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, फिर रिक्ति बन जाएगी। और जब रिक्ति बन जाएगी तब हम लोग बड़े आसानी से आपस में बैठकर नए नेता की नियुक्ति कर देंगे। पहले रिक्ति तब नियुक्ति। बीजेपी बाराती बिना दुल्हा के जा चुकी है और स्वागत में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी प्रयोग से। हम अभी के प्रयोग से कह रहे हैं। अभी हमने यही कहा कि बिना दुल्हा के बाराती ले जाके शादी करके और बीजेपी फायदे में विदेश मंत्री बन चुकी है इसी देश में। 24 का दूल्हे की बात हो रही है, 24 में तो नरेंद्र मोदी दूल्हा है, यहाँ कौन है? अरे वही कह रहे जो पहले वो दूल्हा नहीं है, हम लोग रिक्ति करा लेंगे, फिर देख लीजिएगा। एक चीज़ हम बता देते हैं कि बीजेपी बहुत परेशान है
जो अगला दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है या प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इतना हम जरूर बता देते हैं कि विपक्षी दलों में से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वर्तमान प्रधानमंत्री से बेहतर जरूर होगा। नीतीश कुमार उसमें से हैं? अब फिर देखिए, आप क्यों फिर बात पूछ के इसको विवाद की तरफ रिश्तेदार हैं उनके घर, आपके करीबी रिश्तेदार के यहाँ एजेंसी की छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी हैं। हाँ, ये बात भी सही है जो आपने कहा है कि बेगूसराय में हमारे संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं, उनके घर पर आज सुबह से, अब पता नहीं उसमें कौन कौन हैं, लेकिन कुछ लोग गए, जांच पड़ताल में गए हुए हैं और वो चल रहा है। और सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से, खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग हैं। और बिहार में जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोगों में से एक वो बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन उनके यहाँ लोगों ने भेजा है। तो भेजा है तो अब उसमें पता नहीं क्यों भेजा है, जबकि वो सबसे अधिक टैक्स देते हैं। कहीं वो हमारे संबंधी हैं, ये तो कारण नहीं है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संबंधी होने के साथ साथ एक चीज़ तो स्पष्ट है ना कि इस सरकार में हम जदयू के मंत्री हैं, हमारे वो संबंधी हैं। और कल बिहार में पूरे देश के विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में। तो ये सब परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड तो है ही। अब आगे हमसे अधिक आप अच्छे से विश्लेषण कर ले सकते हैं इस टाइमिंग का। डराने की कोशिश हो रही है जेडीयू को। अब खैर कोशिश जो भी हो, लेकिन इससे कोई डर, सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब गए हैं जांच करने, देखिए जांच करके क्या निकालता है। इसकी आंच आप तक भी आने की संभावना है? अरे आंच काहे को आएगी, वो लोग अपना आज से नहीं शुरू से बिजनेस कर रहे हैं। और आंच क्या आएगी अभी तक तो नहीं कुछ है, जब आएगी तो आंच देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि टेंडर को लेकर के बिहार में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है आपको बता दें। आज उनके परिवार के जो सदस्य हैं, संबंधी हैं, उनके यहाँ ईडी की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड चल रही है, पूछताछ की जा रही है, छानबीन जारी है। उस पर भी विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं। महागठबंधन की बड़ी बैठक से पहले विजय चौधरी बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। कैसे बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, क्या प्लान है आपने सुना है। क्या कुछ बातें होंगी और आगे क्या कुछ जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ बताया जाएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।